फ्रैक्शन का मीनिंग आप लोग समझते क्या होता है? बोलो तो। जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1। जीरो तो हो ही नहीं सकता और 1 भी नहीं होगा। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। बेसिकली 3 टाइप का है, तीसरा टाइप बाद में पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ 3 टाइप का क्या क्या होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होगा कभी 2 फ्रैक्शन हो सकता है, 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन हो, मोर देन 2 फ्रैक्शन। प्रॉपर का भी पढ़ना और इम्प्रॉपर का भी पढ़ना। कितना हो जाएगा? 14 11 154 और 18 9 जा 162। कौन सा बड़ा है? 162। तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा बड़ा होगा। खत्म। बड़ा वाला पूछा गया, सब क्या प्रॉपर है, टेंशन नहीं। 88 54 ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, चलो हटा। 72 36 120 117 8/9 खत्म। जब कभी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जाए या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जाए, क्वेश्चन बनाने का अलग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। एक ही तरीका से बन सकता है लेकिन उससे लंबा हो जाएगा। बाकी इन तीनों के लिए अलग टेक्निक यूज करें। मैं यहाँ पर दोनों सिखाऊं, आप किसके लिए कौन सा यूज करें फिर बताऊं। क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा छोटा होगा, उल्टा चलेगा। क्लियर? लेकिन कब? डिफरेंस जब सेम हो। क्लियर है? यहां तक स्टार्ट करें। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन आपका। और फ्रैक्शन जो है पहले बेसिक को हम लोग समझेंगे और फ्रैक्शन पे एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन आता है। लेकिन उसको हम लोग कुछ सेकंड्स में ही बना पाएंगे यदि हम लोग अच्छे से ट्रिक को सीख गए तो, नहीं तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। देखिएगा, फ्रैक्शन का मीनिंग आप लोग समझते क्या होता है? बोलो तो। जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 1। जीरो तो हो ही नहीं सकता और 1 भी नहीं होगा। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दोस्त। अच्छा, तो हम लोग को ऐसा कुछ बोल सकते हैं, फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर फॉर्मेट में होगा ही होगा और डिनोमिनेटर कभी 1 होगा नहीं। क्लियर? ये फ्रैक्शन जो अपना होता है 2 टाइप का होता है, बेसिकली 3 टाइप का है, तीसरा टाइप बाद में पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ 3 टाइप का क्या क्या होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है? ये 3 टाइप का अपना फ्रैक्शन अवेलेबल है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है दोस्त? जब कभी भी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अनदर वे ऑफ representing improper fraction। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे तरीके से लिखने का एक तरीका है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? देखो, अब देखो दोस्त ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 2/5 9/11 एक्सेट्रा सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? सबका सब है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बात करें तो 5/2 5/2 11/9 13/4 एक्सेट्रा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अच्छा अब थोड़ा सा बात को समझाते और अच्छी डिटेल में देखना ध्यान से। यहां पर जैसे 5/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 से किसको डिवाइड करना है? 5 को।
यस और नो? 2 से 5 को डिवाइड करेंगे कितने बार डिवीजन होगा? 2 टाइम्स से 4, रिमाइंडर बचेगा 1। यस और नो? तो दोस्त देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, सॉरी क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको रिमाइंडर। क्लियर? यहां तक हम लोग एलसीएम एचसीएफ में भी सीखे थे। यस और नो? अच्छा, तो जब कभी भी 5/2 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको यदि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो पहले लिखेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है? 2। यस और नो? फिर लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 1। डिवाइजर कितना है? 2। तो क्या लिख सकते हैं 5/2 को? 2 होल 1/2। बचपन में पढ़े थे। यस और नो? तो 2 होल 1/2 क्या हो गया आपका? सिमिलरली 11/9 को क्या लिख सकते हैं? 1 होल 2/9। यस और नो? और 13/4 को क्या लिख सकते हैं? 3 होल 1/4। यस और नो? तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इधर बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, सारा कुछ बता दिया। नोट इट डाउन। आगे बढ़े तब। यदि हमारा फ्रैक्शन पे आइडिया हो गया तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा ना, 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम लोग टॉपिक देते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है? फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यहां पर सीखेंगे। क्लियर? फ्रैक्शन जो होगा, कभी 2 फ्रैक्शन हो सकता है, 2 फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन हो, मोर देन 2 फ्रैक्शन। ठीक है? और इसमें भी फ्रैक्शन का जो रहेगा बात, दोनों टाइप का पढ़ना है हमें, प्रॉपर का भी पढ़ना और इम्प्रॉपर का भी पढ़ना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का भी कंपैरिजन सीखना है और इम्प्रॉपर का भी सीखना है। आप लोग फ्रैक्शन देख के आप बता पाओगे कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है? यस और नो? यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करें। चलो जैसे एक क्वेश्चन अपने पास देख भाई, क्या बोल रहा है? कंपेयर करो 11/18 9/14 में कौन सा बड़ा है? ठीक, अच्छा फ्रैक्शन को देख के बताओ क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है? और कितना फ्रैक्शन दिया हुआ है? 2 फ्रैक्शन दिया हुआ। 2 फ्रैक्शन दिया हुआ तो आप डायरेक्टली इंटू करके बता सकते हैं। क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 14 11 154 और 18 9 जा 162। कौन सा बड़ा है? 162। तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा बड़ा होगा। खत्म। समझ में आया क्या बोला? जब कभी भी 2 फ्रैक्शन दिया हो, उसमें भी क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, जो नंबर बड़ा आएगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर? समझ में आई बातें? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। यहां तक बात क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। जब भी 2 फ्रैक्शन दिया रहे तो प्रोसेस सेम है, 2 से ज्यादा रहे तो प्रोसेस बदल जाएगा। क्या बोला? प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब कभी भी 2 फ्रैक्शन दिया रहे तो प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर? समझ में आई बात है? चलो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? बोलो। इधर हो गया 25 × 13 250 और 75 कितना हो गया? 325। और इधर कितना हो गया? 420। कौन सा ज्यादा? तो ये वाला ज्यादा होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? 2 फ्रैक्शन में टेंशन ही नहीं है। यस और नो? एक और क्वेश्चन करें। चलो जल्दी से बताना। मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट हो रहा है ना? हाँ है ना? इसीलिए क्वेश्चन ही दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन ही दिया हूं। मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक, तो यदि डिफिकल्ट हो रहा मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब है कुछ और यहां दिमाग लग रहा होगा।
देखो तो आपको और एक टेक्निक बताता हूं, ये टेक्निक जो है प्रॉपर के लिए अलग होगा, इम्प्रॉपर के लिए अलग होगा, बात समझना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने वाला दोनों जगह पे सेम चलेगा, और ये टेक्निक जो बता रहा हूं प्रॉपर के लिए अलग होगा, इम्प्रॉपर के लिए उसका उल्टा होगा, ठीक है। समझ में आई बातें? चलो देखो, सबसे पहले देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस टू, फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर, यस और नो, प्रॉपर फ्रैक्शन का बात कर रहा हूं। डिफरेंस कितने का है यहां पर, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस क्या है, सेम। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, और नहीं रहेगा तो सेम करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे मतलब डिफरेंस को सेम करेंगे, क्लियर है? कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डिफरेंस सेम दिया हुआ है यहां पर, डिफरेंस जब सेम दिया रहे हो तो डिसाइड कौन करेगा पता है, न्यूमरेटर डिसाइड करेगा, न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर? प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, उल्टा चलेगा, क्लियर? लेकिन कब, डिफरेंस जब सेम हो, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नोट इट डाउन। डिफरेंस अलग हो तो उसको सेम करेंगे, कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस सेम है, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, हो गया? चलो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करने में कष्ट होगा आपको। 5 डिफरेंस क्या है, सेम है, और फ्रैक्शन किस टाइप का है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब क्या रहेगा, डिसाइड तो करेगा न्यूमरेटर ही डिसाइड करेगा, डिसाइड कौन करेगा, लेकिन प्रॉपर का उल्टा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा यहां पर, छोटा होगा। आंसर क्या होगा इसमें, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा, ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, क्लियर? समझ में आई बात है? उल्टा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है सभी को? अरे सिंपल सा बात बोला। चलो देख लो, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे दे दिया आपको 19/15, 29/25, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। डिफरेंस देखो दोनों का 4 है, यस और नो, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या रहा, जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो उससे मतलब नहीं है, क्लियर? तो कौन सा बड़ा होगा, समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्त, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शन, इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन यहां पर 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक पूछेगा इस टाइप का ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ले, दूसरा पूछेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है? उसके बाद बनेगा असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा नेक्स्ट बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना टाइप का क्वेश्चन बनता है यहां पर, ठीक है? अब देखो जब कभी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जाए या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा जाए, क्वेश्चन बनाने का अलग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। एक ही तरीका से बन सकता है लेकिन उससे लंबा हो जाएगा, बाकी इन तीनों के लिए अलग टेक्निक यूज करें। मैं यहां पर दोनों सिखाऊंगा, आप किसके लिए कौन सा यूज करें फिर बताऊंगा, क्लियर है? कोई दिक्कत? 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दिया। अब देखना 2/7 दे रखा है ना दोस्त, क्या क्या दिया हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं, A B C D नाम दे दिया, ठीक है?
अभी हम लोग क्या करें, सबको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, कौन सा पहले हो कौन सा बाद में होगा, उससे हमको पता चल जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सर नो, तो ये मेथड 1 है आपका। देखना क्या बोले इसमें, सबको हम लोग अरेंज कर देंगे। अच्छा देखो दोस्त, क्या क्या लिखा हुआ है, 2/7, 1/3, 5/3, 3/4। चलो डिफरेंस देखो सबका क्या क्या है, 5, 2, 1, 1। यस और नो, तो क्या क्या मिला डिफरेंस, 1 to 5। डिफरेंस का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 to 5 का 1 into 2 into 5 सबको प्राइम है। यस और नो, 10। मतलब क्या करेंगे आप, हर एक डिफरेंस को 10 बनाएंगे। सुनो ध्यान से, लिखना बाद में। हर एक डिफरेंस को क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे। क्लियर, समझ में आई बातें। तो इंटू 2 करेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 5 करेंगे तो यहां पर 10 करेंगे तो 50, यहां पर 10 करेंगे तो 30। यस और नो। अब मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में लिखना है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ लिखना है। यस और नो, कम से ज्यादा की तरफ लिखोगे, ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। यस और नो, सबसे कम कौन सा है बोलो तो, सबसे कम है ए, फिर बी, बी है ना 5, फिर क्या है डी, फिर क्या है सी। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सी। ठीक है, इससे जो होगा ये 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन जो होगा मेथड 1 से बनेगा। डिफरेंस सेम नहीं था, डिफरेंस को सेम किए, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग अरेंज कर लिए, असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो। क्लियर, फिर बना लिए। अब देखो मेथड 2 बताता हूं। ये काम आपका सिर्फ और सिर्फ 2 केस में है, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट। तुरंत बनेगा क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा देखना, 2/7 दिया हुआ था दोस्त, 1/3, 5/6 एंड 3/4। इतना सा वैल्यू दे दिया ना। ये मेथड सभी को समझ में आ गया। अब देखो इस मेथड को क्या बोलते हैं। इसमें आपको 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करने सिखाया था। 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करने कैसे सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो। तो पहले 2/7, 1/3 क्या निकालना, हम क्वेश्चन में क्या बोला गया, बड़ा वाला कौन सा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा वो देख लेते हैं, 6, 7, 6, 7 कौन सा बड़ा होगा, 1/3। मतलब ये कट गया, कट गया ना। चलो ये कलर से काटेंगे तो आपको दिक्कत होगा, हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू कट गया, ये तो छोटा, सबसे छोटा होगा। वो इन दोनों में छोटा है, मतलब ये तो बड़ा नहीं होगा। ये सर नो। अब इन दोनों में चेक करते हैं क्या होगा, 6, 15 मतलब 1/3 कट गया। यस और नो। अब इन दोनों में चेक कर लो, 20, 18, 20 और 18, तो ये 18 और 1 कट जाएगा, 5/6। यहां पर भी 5/6 ही आया था। यस और नो, समझ में आई बातें। तो जब भी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट पड़े इस मेथड का यूज करेंगे, बाकी 3 केस में इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को, नोट इट डाउन। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हैं। हो गया, चलो अब देखो इसमें कोई बोले सर हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, बनेगा? मल्टीप्लाई करके बनाने की कोशिश करेंगे, बना पाएंगे? अब 53 इंटू 26 जितना देर में करेंगे उतना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? 45 इंटू 51 क्यों करें हम इतना टाइम बर्बाद? सब में क्या करेंगे हम लोग, मेथड 1 का यूज करेंगे। डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितने का है, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर सॉरी 12 है ना। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 4 चाहिए इंटू 2 दे देंगे, 12 चाहिए, 4 इंटू 12 हो गया। मतलब एलसीएम कितना हो गया, 12। यस हो नो। हर एक नंबर को क्या करेंगे, 12 बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इंटू, इसमें इंटू, 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 समझ में आया? तो 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा,
104, यस और नो? 51 इंटू 6 306, यस और नो? और यहां पर इंटू 3 123, यहां पर 107। अब सबको यदि नेमिंग कर दे ABCD में तो क्या हो जाएगा? ये आपका ABCD। कंपेयर करना था, सबसे छोटा कौन सा है? A नंबर, फिर उसके बाद D, उसके बाद अब जो क्वेश्चन पूछा होगा बना लेंगे। यस और नो? समझ में आई बातें? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। समझ में आया दोस्त? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों बताना है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? 45 48, मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। चलो अब देखो, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। 96 33, ये वाला बड़ा। 64 21, मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट 8/3, यस और नो? बोलो। और ऐसे भी पता चल रहा था बाकी सब है इम्प्रॉपर, प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर बीच में घुस गया, ये बड़ा होगा। यस और नो? समझ रहे हो? और आगे बढ़े। अच्छा दोस्त देखो, अब हमको स्मॉलेस्ट निकालना है। यहाँ पर 45 48, मतलब 15/16 छोटा है। 15 इंटू 12 कितना होगा? 150 और 70 30, 180, और इधर 176, 176 छोटा हो जाएगा। यस और नो? अब इन दोनों में देखो 88 और यहाँ पर 84, स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? 7/8। खत्म। नहीं तो फिर डिफरेंस लेते, फिर बनाते, तो एक बार बन जाता। आपकी मर्जी, ठीक है? डिफरेंस लेकर भी बन सकता है। आपको ग्रेटेस्ट तो पता चल जाएगी, वाला इम्प्रॉपर ही बड़ा होगा ही। यस और नो? अब दो इम्प्रॉपर आ जाता, फिर हमको कंपेयर करना पड़ता। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े। यहां पर सब देखो इम्प्रॉपर दिया हुआ है, इम्प्रॉपर दिया हुआ है। बोलो भैया, यस और नो? तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। सबका डिफरेंस ही सेम है, टेंशन ही खत्म हो गया। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा हो, फ्रैक्शन सबसे बड़ा। यस और नो? सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा? 16। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 16 में, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर? आगे बढ़ जाए। डिफरेंस 1 है, बोलो तो। सेम डिफरेंस दे रखा है, यस और नो? और क्या फ्रैक्शन किस टाइप का है? प्रॉपर। तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा? अच्छा, कंपेयर करना सबको, तो नाम दे देते हैं पहले। A B C D। सबसे बड़ा कौन सा होगा? D सबसे बड़ा होगा, नहीं C सबसे बड़ा होगा, है ना? C सबसे बड़ा होगा, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद A। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्लियर? समझ में आया सभी को? अरे बोलते नहीं हो यार, मरे हुए मत रहो, जिंदा रहो। आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन में पूछा गया, देख लो। Which of the following is the largest fraction? इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे सबको, कोई जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। बड़ा वाला पूछा गया, सब क्या प्रॉपर है, टेंशन नहीं। 88 54, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। चलो हटा,
72, 36, 120, 117, 8/9 खत्म। समझ रहे हो? उड़ा देना है सबको। आप बोलेंगे सर क्या इतना इजी क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। कभी कभी आता है, कभी कभी आपको एनालाइज करना पड़ता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। डीआई में जरूरत पड़ता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में खूब जरूरत पड़ता है, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। रेलवे, उड़ीसा गवर्नमेंट, एसएससी में डायरेक्ट आता है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो भैया, अब इसे छोटा वाला बताना, आप लोग खुद बनाइएगा, जल्दी से बनाइए। तो देख के बनाओ जल्दी, इतना टाइम नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं, देख के बनाओ। मल्टीप्लाई करो, 75, 63, छोटा वाला पूछा गया तो ये वाला कट जाएगा ना। 81, 60, ये वाला कट जाएगा। 40, 63, ये वाला कट, सॉरी 40, 27, ये वाला कट जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं? रितु नहीं समझी? बुझी है? वाह। अब देखो ये क्वेश्चन है, बना पाइएगा? कंपेयर करना है, मतलब हम चाहे इसको दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं पहले आप, लेकिन पहले जो मेथड 1 सीखे उससे बनाइए, फिर मेथड 2 से बनाइए। इलेवन बाई 18 इतना क्वेश्चन दे रखा ना। देखो दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग देखें, आपको पता है ना इसको बनाना है अब हमें क्वेश्चन। अब देखो इसमें देखो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबका दो वैल्यू सेम है, दो का सेम है, ये सर नो। ऑप्शन नंबर ए और सी का ग्रेटेस्ट वैल्यू सेम है, बी और डी का ग्रेटेस्ट वैल्यू सेम है। मतलब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो एक का अलग है, बाकी सबका सेम है, यस और नो? ठीक है, तो हम लोग किससे चेक करेंगे? पहले हम लोग डायरेक्टली यदि बनाए किससे चेक करेंगे? चलो स्मॉलेस्ट ही चेक कर लेते हैं। यहां पर 45, यहां पर 32, ये वाला नहीं होगा, यस और नो? स्मॉलेस्ट चेक कर रहे हैं, 16, 9, ये वाला नहीं होगा, 18, 44, ये वाला नहीं होगा, छोटा होगा 1/4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। अब बी सी डी में कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है उसके बाद कौन सा है वो डिसाइड कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, यस और नो? बोलो दोस्त, चलो कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, 1/4 को चेक नहीं करेंगे, ठीक है? अब इसमें चेक करो छोटा वाला कौन सा है, 45, 32, ये नहीं होगा, 72, 99, ये वाला नहीं होगा, 4/9 होगा। 4/9 देखो बी और सी और डी में, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है? अब इन दोनों में कौन सा होगा? ठीक है, बोलो दोस्त। 4/9 भी अपना खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे। आप किसका यूज करेंगे? 11/18 और 5/8 में कौन सा बड़ा है? 90, 88, 88, मतलब पहले 11/18 होगा, यस और नो? बोलो दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। समझ में आया? बोलो। बोले सर इतना मेहनत करके बनाएंगे, नहीं बनाना मत बनाइए, आप सबको कंपेयर एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिफरेंस देख लो, 3, 5, 3, 7, एलसीएम ले लो, डिफरेंस में क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 7, खत्म, यस और नो? कितना हो जाएगा? 105, ये तो होगा? बोलो भाइयों बहनों। यहां पर इंटू 35 करेंगे, इंटू यहां पर 21 करेंगे, यहां पर इंटू 35 इंटू 15, ठीक है? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 175 ना, या 165? 165 होगा ना दोस्त? बोलो यार। 175, यहां पर 84, यहां पर 35 और यहां पर 165। बोलो भाइयों बहनों, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/4, उसके बाद 4/9, उसके बाद 11/18, उसके बाद 5/8,
8। देखो ऑप्शन नंबर डी में यही है कि नहीं, बोलो। देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। चलो बना लिए। क्या पूछा गया? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताइए। पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पता करेंगे तब ना बनाएंगे। यस और नो? अच्छा बड़ा वाला कौन सा देखते थे? 35 55, ये नहीं होगा। 35 55 मतलब सॉरी ये वाला नहीं होगा। देखो अब यहां पर 35, यहां पर 55, मतलब ये तो बड़ा नहीं है। 40 21, ये भी बड़ा नहीं है। 33 54, नहीं नहीं ये तो बड़ा नहीं, इसमें देखना है ना। 55 42, ये भी बड़ा नहीं है। मतलब बड़ा वाला कौन सा है? 5/7। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, यहां पर 35 55, ये नहीं होगा। यस और नो? चलो 5/7 तो होगा, इसे भी नहीं। 40 33, तो ये वाला नहीं होगा। 33 48, ये नहीं होगा, मतलब 3/8। डिफरेंस निकालना है। 56 देखो 3 ऑप्शन में, कोई बात नहीं। 40 - 21 कितना होगा? 19। खत्म। कोई दिक्कत? नहीं तो आप डिफरेंस लेते, उसका एलसीएम लेते, बराबर करते, फिर मल्टीप्लाई करते, फिर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट निकालते, फिर डिफरेंस निकालते। चलो क्या निकालना है? बनेगा? बहुत इजी है, बना दो। 18 24, ये कट गया। 14 30, ये कट गया। 18 48, ये कट गया। आपको लिखते लिखते आंसर आ जाना चाहिए, है ना? बोलो दोस्त। लिफ्ट निकालना है, बनेगा? देखो ना सीजीएल मेंस पे क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं? छोटा वाला पूछा गया, काट काट के बना दो। हाँ लिस्ट होना छोटो। 5/11 आंसर हो गया। यस सर नो? सब कटकुटा के बराबर हो जाएगा, यही आंसर आएगा। समझ रहे हो? और जिसको नहीं आता होगा ये टेक्निक, पता है क्या करेगा? या तो डिवाइड करेगा या तो परसेंटेज निकालेगा। आप लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 5/11 कितना परसेंट होगा निकालेंगे, 7/12 कितना परसेंट होगा निकालेंगे। इस तरह से सबको निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, कितना टाइम बर्बाद होगा सोच लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोला गया? ग्रेटेस्ट पूछा गया। टेबल आता है ना सबको? 19 जा, हाँ 152, 1155, 11 × 15 165, मतलब ये वाला कट गया। 40 44, ये वाला कट गया। 84 65, ये वाला कट गया। बना लोगे? अब देखो यहां पर कुछ नहीं दिया है, चारों में कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? ऑप्शन को ही कंपेयर करना है और कुछ नहीं आपके पास। ठीक है, समझ पा रहे हो? 16 7 जा 112, 12 11 जा 132, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अब इन दोनों में 49 48, तो 49 ये नहीं होगा। स्मॉलेस्ट पूछा गया ना, 60 84, ये नहीं होगा। समझ में आया? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत ना है? बोलो भाई बहनों। विद दिस योर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन इज ओवर। फ्रैक्शन को अब आप लोग कंपेयर कर पाएंगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया सभी को? पक्का? चलो थैंक यू। तो शुरू करें लैडर फ्रैक्शन। देखो दोस्त, एक कुछ ऐसा करे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं।
देखिएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 5/7 लिख दिया। ठीक है, देख पा रहे हो? यस और नो? इस टाइप का फ्रैक्शन को बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। ठीक, एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 5/7। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एक बार देख लो, चेंज इधर आ रहा है, इधर वाला कांस्टेंट था इसमें। सेकंड क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, इधर चेंज दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 बाय 1 प्लस 3 बाय 1 प्लस 4/7। ऐसे भी हो सकता है। इसे देखो, सिर्फ और सिर्फ इधर बदल रहा है, नीचे वाला सेम है। ये सर नो, अब प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, प्लस माइनस चलते रहे साथ में, क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन बेसिकली ये 3 टाइप का बनता है। ठीक है, अब प्लस माइनस चेंज होते रहे, कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। तो हम लोग डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा सारा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी देखो पहले ये क्वेश्चन अपने पास, इसको देखो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। देखो आप लोग यदि बचपन में सीखे हो तो पहले 1 प्लस 5/7 को आप लोग सॉल्व करते थे ना? यस और नो? कितना लिखते थे? 12/7। ठीक है, आप 1 प्लस 1/12/7 लिखोगे, 1 प्लस 7/12, 19/12। अब फिर 1 प्लस 12/19 हो जाएगा ये। यस और नो? बोलो दोस्त, कितना हो जाएगा? 31/19 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बनाते थे, लेकिन इस तरीके से अभी बनाना नहीं है, इतना लंबा बनाने का नहीं है। ये बात सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया होगा, है ना? हम लोग बनाएंगे कैसे? जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ? 5/7, तो हम लोग लिख लेंगे 5 और 7। समझ में आया? 5/7 दिया तो क्या लिखे? 5 और 7 लिख लिए। अब देखो इसको काउंट करो, कितने बार है? 1 2 3। यस सर नो? 3 दे रखा है, तो यहां पर भी हम लोग 3 एरो बना देंगे। बना दिया। ठीक है, 3 बार काम करना है। क्या करना है? प्लस। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करके लिख दो। कितना हो गया? तो आंसर हो गया 31/19। खत्म। 31 क्लियर? समझ में आया बात? कोई डाउट? इतने सहज है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अरे बोलो भैया। 12 7 19, 19 12 31। क्लियर? समझ में आया सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वो सब बचपन वाला तरीका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त। चलो, कहां गया क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन बनाना आपको। क्या करेंगे? बोलो तो। 2 3 लिख दिए। कितने बार चलना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इन दोनों को जोड़ के लिखे 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 13 21 34। कितना हो जाएगा? 34 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बना पाइएगा? जल्दी से बनाइए। क्या लिखेंगे? 4 5, 3 बार। कितना हो जाएगा? 9 14 23। कितना हो जाएगा? 23 क्लियर है? हो गया दोस्त? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा, x का वैल्यू क्या होगा वो हमें यहां से पता चलेगा। 1 2 कितने बार चलना है? 4 बार। 1 2 3 4। लेकिन पूछा गया 2x + 11/4 का वैल्यू, ये हो जाए 3 5 8 13। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 13/8। आपसे पूछा गया 2x प्लस, तो क्या हो जाए? 13/4 प्लस
11/4 दैट इज 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। क्या बड़े, अब देखो भैया यहां पर क्या हो गया, कुछ घबराने का बात नहीं है, जहां प्लस करे थे वहां माइनस करेंगे, है ना। देखो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता, फिर अगले आप बनाएंगे। देखो 1 4 लिखा हुआ है, कितने बार चलना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चल दिए। अब देखो प्लस रहता तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन माइनस तो माइनस लिख दे रहे हैं कि पहले हमको माइनस करना है भैया। 4 - 1 कर दें क्या हो जाएगा, 3 - 4 करें क्या हो जाएगा, -1, -1 -3 करेंगे, -4 -1 करेंगे, -3, -4 माइनस ऑफ -1, यस और नो, क्लियर। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, बोलो तो कितना हो जाएगा, -3 दैट इज, वेरी गुड, क्लियर। माइनस से घबराने का नहीं, माइनस लिख दीजिएगा सिर्फ, है ना। चलो बनेगा, देखो तो जल्दी से बना के आंसर बताइए। कितना हो जाएगा, -1/3 ना 3, यहां पर -2 हो गया, -3 हो गया, -3 ऑफ -2 -1 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/3, -1/3 नहीं होगा, यस और नो, कोई दिक्कत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। फाइव, गजब स्पीड में बना रहे हो यार तुम लोग, क्या बात है, सब फाटक सब सिग्नल तोड़ जाओगे। माइनस 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 4, यहां पर क्या होगा दोस्त, -1 -5, तो कितना हो जाए, -5 -1 5, खत्म। तो आज के लिए इतना ही रहते, बाकी पीडीएफ जो आपको दिया हूं सॉल्व करके आइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।